नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फ्री लैपटॉप योजना जो मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जाती है उसका लाभ आप किस तरह से लेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी मैटर्स, जहां पर सरकारी योजनाओं के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं, साथ साथ जानकारी देता हूं मनी से रिलेटेड कि कहां से आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना वर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताई है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मेथड आपको बताए हैं कि किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो वीडियो को फटाफट से एक लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके लाइक मेरे लिए बूस्टर का काम करते हैं। देखिए, फ्री लैपटॉप योजना अभी पिछले दिनों आपको पता ही है कि टैबलेट बटे हैं, आपके मोबाइल फ़ोन्स बटे हैं, उसी तरह से लैपटॉप भी बटने हैं जिसकी संख्या है 22 लाख लैपटॉप्स यूपी में बांटे जाने हैं। हालांकि इसकी जो डेडलाइन है वो भी अब करीब आ गई है, 22 जनवरी, मतलब ये कहूँ 2022 जनवरी तक आपको इसके रजिस्ट्रेशन पूरे करने हैं। अब रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है समझ लीजिए। आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए जो आपके आधार के साथ लिंक्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या आधार कार्ड है लिंक्ड नहीं है मोबाइल से, तो आपको उसको लिंक यहाँ पर कराना होगा या आपको आधार कार्ड बनवाना होगा। या तीसरा केस इसमें यह बनता है कि आधार कार्ड है लेकिन नंबर आपके पास वो नहीं है, क्योंकि बीच में जब जियो के नंबर चले थे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जियो के नंबर ले लिए थे और रजिस्टर करा लिया था अपना आधार कार्ड। तो ध्यान रखिएगा कि आधार कार्ड इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल यहाँ पर लेकर आता है। अब सवाल उठता है कि भाई लैपटॉप जो है वो किस तरह का मिलेगा। देखिए, मार्केट में जितनी रिसर्च की गई है, जितनी इनसाइडर्स अंदर से आई हैं, लैपटॉप आपको ठीक ठाक यहाँ पर मिलने वाला है। i3 प्रोसेसर आपको मिलेगा जिसमें 4 GB रैम और 500 GB की हार्ड डिस्क आपको देखने को मिलेगी। ये एक नॉर्मल लैपटॉप होगा और इसमें आप अपना MS वर्ड, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह आप ले सकते हैं। आप ये सोचें कि आप इसमें गेमिंग कर लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं। और ये जितने भी लैपटॉप होंगे ये एक कहूँ एक तरीके से सर्विलेंस वाले लैपटॉप भी आप कह सकते हैं कि इनका कंट्रोल जो होगा वो गवर्नमेंट के पास ही होगा। आप क्या कर रहे हैं, किस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, वो सारी की सारी आपकी नोटेड होंगी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको लैपटॉप मिलता है तो कोई अनुचित कार्य नहीं करिएगा उसके ऊपर। अगर अनुचित कार्य करते हैं तो आप साइबर क्राइम के अंदर भी आ सकते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, सही सच्ची बात आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरह से होगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डायरेक्ट नहीं होगा इसका। आप जिस कॉलेज में भी पढ़ते हैं उस कॉलेज का एनरोलमेंट नंबर आपके पास होना चाहिए और आधार कार्ड की बात तो वहाँ पर होनी ही चाहिए। ध्यान रखिएगा कि आपके कॉलेज के थ्रू ही आपका डेटा सरकार को दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट इसमें कोई अभी प्रोसेस नहीं है कि आप खुद से जाकर लैपटॉप के लिए अप्लाई करेंगे। आपका जो डेटा है वो आपके कॉलेज के द्वारा ही भेजा जाएगा। किसको? यूपी सरकार को। आपकी डोमिसाइल, इसमें एक चीज़ बताना मैं भूल गया, दोबारा से बता रहा हूँ कि आपकी डोमिसाइल यहाँ पर यूपी की होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं और यूपी के किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तब आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। आपकी डोमिसाइल, आपका जन्म यूपी के अंदर ही होना चाहिए, यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र यूपी का ही होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि आपका कॉलेज बहुत बड़ा नहीं है, उसकी वेबसाइट नहीं है, उस केस में आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। उस केस में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑफलाइन तरीके से एक फॉर्म भरेंगे। उस फॉर्म का प्रोफार्मा मैं आपको दिखाऊंगा और ये फॉर्म भी आपको कॉलेज से ही मिलेगा जो आपका कॉलेज है। कॉलेज में एक डिपार्टमेंट होता है जो ज़्यादातर क्लैरिकल डिपार्टमेंट होते हैं, या जो आपका IT विंग होता है जहाँ पर आपका कंप्यूटर होता है, रखे होते हैं, वो लोग प्रायः इस चीज़ों को देखते हैं। हालांकि समय कॉलेज टू कॉलेज ये डिफ़र भी करता है कि कॉलेज किस तरह से इस चीज़ को ले रहा है। अब मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज गोरखपुर का ये फॉर्म है, इसमें आप देख लीजिए क्या क्या भरा जाएगा। इस तरह का ही फॉर्म होगा। इसमें आपका नाम, फादर नेम, आपका मदर नेम, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, आपका ब्लॉक, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड, आपका नेटिव स्टेट, अगर आप बाहर के हैं तो भर दीजिएगा, लेकिन मैंने बता दिया आपको कि डोमिसाइल होनी ज़रूरी है। आपका नेटिव स्टेट यहाँ पर उत्तर प्रदेश ही आएगा। और यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट फ्री लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्म है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का नेम भरना है जिस यूनिवर्सिटी से आप रजिस्टर्ड हैं। ये दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज का अपना फॉर्म है और इसी के थ्रू वो
लोगों को लैपटॉप यहाँ पर दिलवा रहे हैं। इसी तरह से आपका भी अपने कॉलेज का अलग यहाँ पर होगा। तो यहाँ इंस्टीट्यूट नेम भरा हुआ आ रहा है। यहाँ पर आपको एक एनरोलमेंट मिलता है कॉलेज की तरफ से, वो आपको यहाँ पर भरना है। आप किस कोर्स में रजिस्टर्ड हैं उसका नाम आपने भरना है। जितने भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं ये सभी पर अप्लाई होता है। आपका लेवल क्या है कोर्स का, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या डिप्लोमा कर रहे हैं। आपका लेवल ऑफ एनरोलमेंट क्या है और कौन करंट ईयर जो है कोर्स का कौन सा चल रहा है, और आपकी कोई फ़ीस तो वहाँ पर ड्यू नहीं है, ये एक है। और आपके पास कोई एनओसी है, फ्री फीस एनओसी है आपके पास या नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड करना है, साथ साथ आपको यहाँ पर अपना एक साइन अपलोड करना है जो 150 KB का होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा फॉर्म होगा जो आपके कॉलेज की तरफ से आपको मिलेगा। ये तो ऑनलाइन वाली बात होगी। अगर मान लीजिए कॉलेज की वेबसाइट नहीं है या कॉलेज इतना एडवांस नहीं है तो उस केस में आप कैसे करेंगे। उस केस में फिर आपका उत्तर प्रदेश मुफ्त लैपटॉप योजना, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें हैं, ITI पॉलिटेक्निक UG, उसका ये फॉर्म है। उस फॉर्म को आपको भरना होगा। स्टूडेंट नेम, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, ईमेल ID, परमानेंट एड्रेस, तहसील, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, नेटिव स्टेट, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट नेम, ये सारी चीज़ें जो आपका उस फॉर्म में थी, यही फॉर्म आपको भर के, ये आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ये फॉर्म मिलेगा आपको आपके कहाँ से, आपके कॉलेज से। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है दोस्त कि जो भी चीज़ की जाएंगी वो आपके कॉलेज की तरफ से की जाएंगी और ऑफिशियल वेबसाइट हमारी ये है। अगर कोई आपसे कहता है कि कोई लिंक आपके पास आता है कि इस लिंक पर आप क्लिक कर लीजिए और आपको फ्री लैपटॉप मिल जाएगा, तो भैया मेरे कहीं पे भी करना मत क्लिक, क्योंकि सारा काम आपके कॉलेज की तरफ से ही किया जाएगा। जितना भी फॉर्म जाएंगे उसमें से अगर आप वो कॉलेज अच्छी तरह से प्रोसेस करता है और सीरियस होकर करता है, क्योंकि कई कॉलेज ऐसे होते हैं जो मतलब स्टूडेंट से सिर्फ पैसा लेते हैं लेकिन उनको कोई सुविधाएं नहीं देते, तो उस केस में कॉलेज की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर हो जाती हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जो सिर्फ नाम के कॉलेज होते हैं, वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि वहाँ पर ना मिले लैपटॉप या पैसा मांगे वो लैपटॉप का। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि किसी तरीके का पैसा इसमें नहीं जाने वाला है। ये सारी प्रोसेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपके कोई क्वेरी हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, साथ साथ कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।